अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। क्या कर सकते हो यार, छोटी सी स्टोरी हो रही तो आई एम सॉरी बट आई नॉट सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, बट कह सकते हो सॉरी भी कर रही हूँ, नहीं भी कह रही हूँ। लेकिन सॉरी हाँ, आपका मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं आप लोग, लेकिन मजबूरी ये है, रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत, जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मानूर जोया से कह रही थी, लेकिन जोया मानूर की तरफ देख भी नहीं रही थी। तो कहती यार, अपन तेरे से बात कर रहे हैं, अपन की तरफ देख तो सही, तू अपन को इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है। अपन ने कुछ गलत किया नहीं है, अपन मेरी तरफ देख। तब गाड़ी रुक जाती, कहती तूने गाड़ी क्यों रोकी है बे। मैडम, आप लोग का एड्रेस आ गया। इतनी जल्दी आ गया? वो शॉर्टकट वाला रास्ता लिया था मैंने, इसलिए। ज़रा लंबी रास्ता लेकर तेरे बाप। कुछ नहीं, छोड़ दे। जो मैं क्या ये कब उतरे? जब आप मुझसे बात कर रही थी तब वो उतरती और पैसे देती, तो तब तक आयशा पैसे दे चुकी है। आयशा से भी इतना कहती है, जोया ने निकलते वक्त मुझे पैसे दिए, अगर ये पैसे मैं इस ड्राइवर को ना देती तो तुम समझ सकते हो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने दे दिया किराया, अब चलो अंदर। ये कहकर वो लोग अंदर आते हैं। ओ पुष्पा को गले लगा चुकी। पुष्पा जोया को देखकर कस के गले लगाती, कहती मेरी बहू, मेरी बेटी घर आ गई। पता है कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारे पसंदीदा खाना मैंने बनाया। अभी दो दोपहर हो रहे हैं, खाना खाओगी ना? मुझे भूख नहीं है, बस मैं फ्रेश होना चाहती हूँ, तो अभी फ्रेश होती आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम्हें खाना खाना है, भूखे नहीं सोना, ठीक है। रात थोड़ी है पुष्पा, मुझे पता है रात नहीं है, दोपहर है, लंच का टाइम हो रहा है तुम्हें सोने के लिए, इसलिए मना कर रही हूँ, खाना खा के सो जाना। मुझे पता है मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरी बहू दोनों कल रात नहीं सोए थे, इसलिए सोना मत, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, सोऊंगी नहीं। ये कहकर वो वॉशरूम की, अपने रूम की तरफ जाती है। रूम में जाकर वो फ्रेश होकर वहीं पर सोफे पर बैठ जाती है, अपने सर को पकड़ के, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो रूम के अंदर आती है मानूर। मानूर जैसे रूम के अंदर आती है, उसे देखती, कहती क्या हुआ तेरे को, तेरे सर में दर्द है क्या? सर दबाया अपन तेरा। डोंट टच मी। ओ पहला लफ्ज़ था जो उसके मुंह से निकला था, जब से उसे इग्नोर कर रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी मानूर से जोया, लेकिन अब पहला लफ्ज़ ये था, डोंट टच मी। अपन तेरे को क्यों नहीं छू सकता है, तू अपन की बीवी है, अपन को पूरा हक है तेरे को छूने का। छू कर दिखाओ, टच करके दिखाओ मेरे बगैर इजाज़त मुझे। तो वो पीछे चुप हो जाती है। क्या हुआ, छू लो, टच करो। अपना हाथ आगे बढ़ाती है, करो टच, अब क्या चाहिए तुम्हें, करो। तुम्हें हक है ना मुझे छूने का, मुझसे सब प्यार करने का, सब हक है तुम्हारे पास, तो करो टच मुझे। अपन इस वे में नहीं बोल रहा था, अपन वो, मुझे पता है कि तुम किस वे में बोल रहे थे, किस वे में नहीं बोल रहे थे। अपनी बकवास बंद रखो और मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं तेरे से बात करने की? क्यों ज़रूरत नहीं है? अपन तुझसे कब से बात करने की कोशिश कर रहे हो और तू बार बात सुनती नहीं है। अपने दोस्त के बारे में अच्छा खासा समझा रही थी, अब बात जब अपने आई है तब तू ना बात करती है ना कुछ सुनती है, और अपन को इग्नोर कर रही है। इग्नोर पे इग्नोर मार रही है अपन को। तू अपनी आवाज़ तक सुनाने के लिए तरस आ रही है तू अपन को। कब अपन तुझसे सुने, तू अपन को मानूर कहे, तू अपन से बात करे, अपन से लड़ाई करे, कुछ भी करे, लेकिन अपन से करे तो सही। कब से कोशिश कर रहे हैं अपन, लेकिन तू बस एक ही चीज़ अपन की तरफ देखती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बात करो अपन से। अगर गुस्सा है तो गुस्सा कर, मारना है तो मार ना, अपन खड़ी है तेरे सामने। क्यों ऐसा कर रही है कि तू अपन को जानती तक नहीं। और तूने क्या कहा, हमारी शादी, अपनी शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी को बीच में नहीं ला सकती, तो हमारी शादी को कुछ गलत लफ्ज़ नहीं कह सकती, और मैं अपन तेरे को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता। क्या कहा, फिर से कहो। अपन तेरे को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता कि तू हमारी शादी के बारे में कुछ गलत कहे। अच्छा, किस शादी की बात कर रहे हो तुम? वो शादी जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है। तुम्हें ज़बरदस्ती उस मंडप पर बिठाया गया था, मुझे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करने के लिए कहा गया था। वो शादी तो तू क्या चाहती है, अपन क्या करें? बस छोड़ दो। एक वो क्या कहा तूने, छोड़ दो? क्या छोड़ दूँ?
मुझे छोड़ दो। क्यों क्यों क्यों? अपन तेरे को क्यों छोड़े? अपन तेरे को नहीं छोड़ सकता। अपन ना तेरे को छोड़ेगा ना तेरे को छोड़ने का सोचेगा, और अपन तेरे को भी सोचने नहीं देगा कि तू अपन को छोड़ दे। मर जाएगी लेकिन तेरे को ज़िंदगी भर अपने साथ नहीं छोड़ेगी। तेरा साथ अब ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए मेरे को मरना भी क्यों ना पड़े। अच्छा तो मर जाओ। अच्छा तू चाहती है अपन मर जाए? हाँ मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो अब कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रह लूँ? और तुम इस शादी को ज़िंदगी भर निभाना चाहती हो, जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये शादी को निभाओगी। हाँ ये कब हुआ? और तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? प्यार करते हो मुझसे? मैंने तो तुमसे कह दिया था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने अब तक का मुझसे कहा है? और रही बस ओज़ेफ़ा और आयशा की, वो उनका मसला था, उनका मैटर था। वो खुश तो मैं भी खुश, तो मुझे उनकी खुशी ख़राब नहीं करनी है। हाँ मुझे बुरा लगा था कि ज़ोया ने इतनी बड़ी बात छुपाई थी उससे। छुपाना हाँ ये भी सही है कि जो हम लोग सोचते वैसे ही तुम लोग हमारे सामने आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती हमारी है। कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे जो नीचे लोग होंगे वो गरीब होंगे, मिडिल क्लास होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल कुछ भी नहीं होती। ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए थी। इसमें मेरी गलती, मैं अपनी गलती मानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन इस चीज़ की तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकती कि तुम ये हरकत करो। तुमने क्या किया? अपन ने कुछ नहीं किया है, अपन ने कुछ गलत नहीं किया तेरे साथ। अच्छा तो तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? नहीं। ठीक है, तुमने मुझे मेरे घर छोड़ा, वजह अपन ने कहा ना तू। अच्छा अब अपन कहती है तुझसे, मैं ज़ोया तेरे से कहती है, अब बता। जो मैंने आयशा ने जैसे कि कहा, हम अब इनके काबिल नहीं। पता नहीं तुम कौन हो, तुम क्या करती हो, जिसे मैं अनपढ़ जाहिल या कुछ भी समझती हूँ। अब वो मेरे सामने क्या नज़र आएगी ये मैं देखना चाहती हूँ। तो अपने असल रूप में ला कर मुझे दिखाओ अपने आप को। ये कहकर वो रूम से बाहर आ जाती है। अपन तेरे से बात कर रही तो वो बाहर कैसे आ गई? और उसका हाथ पकड़ती है, जैसे ही हाथ पकड़ती है तो वो कहती मेरा हाथ छोड़ो। नहीं अपन नहीं छोड़ सकता तेरा हाथ, अपन को हक है तेरे से बात करने का, अपन को बात करना है तेरे से। और अपन इससे पहले और कुछ कहती हूँ, अपने हाथ को झटक के खींच के उसे एक थप्पड़ मारती है सबके सामने। सबके सामने जोया खींच के मानूर को थप्पड़ मारती है। आई शबाशे, शुक्र है कमरे में लेके नहीं गई, ये तो कमरे में लेके जाने से पहले ही सब चीज़ हो गया। तब लकी उज़ैफ़ा की तरफ देखती, क्योंकि अब भविष्यवाणी तो उसी ने की थी ना, भविष्यवाणी की थी, लेकिन कुछ उल्टा हो गया। उसने कहा था हक से हाथ पकड़ के उसे कमरे में लेके जा, कमरा बंद करके उससे बात कर, फिर रिटर्न में जो तुम्हें थप्पड़ मिलेगा वो हम सब सुनेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं। लेकिन ये थप्पड़ तो सबके सामने पड़ी, यहाँ तक कि पुष्पा के सामने। मैंने तुमसे कहा डोंट टच मी, कहा था, फिर भी तुमने मुझे टच क्यों किया? मानूर अपने गाल पर हाथ रख के देख रही थी उसे, जोया को। अपन को थप्पड़ क्यों मारा? जब मैंने तुमसे कहा मुझे छूना मत, तो फिर तुमने मुझे छुआ क्यों? क्योंकि अपन तेरी बीवी है और तू उसको छूने का हक रखती है। भूल जाती है क्या? ये जो गले में तुम्हारे मंगलसूत्र, ये तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और सिंदूर, इस बात का सबूत है अपन तेरी बीवी, तू अपन की बीवी और अपन तेरी बीवी है। तो अपन को पूरा हक है तेरे को छूने का, तेरे को हाथ पकड़ने का, और तू इस चीज़ से अपन को रोक नहीं सकती। रोक सकती हूँ, बिल्कुल रोक सकती हूँ। बिना इजाज़त के भी बीवी को छू नहीं सकते तुम। जब तक बीवी तुम्हें छूने की इजाज़त ना दे तब तक तुम उसे छू नहीं सकते। जब बीवी कहे उसे छुओ मत तो उसे मत छुओ। इसका मतलब होता है कि वो नहीं चाहती इस वक्त तुम उसे छुओ, चाहे हो सेक्स हो, चाहे हो इंटीमेशन हो, चाहे हो कुछ भी हो। अगर आपका मूड बने तो आपको करना है, लेकिन बीवी की इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसा ना उसे अपनी हवस को बुझाने के लिए बीवी को रात के बीच में उठा लो और अपनी चीज़ें करके सो जाओ। ऐसी नहीं है लाइफ, और मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं। मैं अपना हक लेना और अपना हक देना जानती हूँ। अगर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे ना छुओ तो तुम मुझे मत छुओ, अगर मैंने कहा तो। लेकिन अगर मैं खुद से चाहती हूँ कि तुम मुझे छुओ तो तुम्हें मैं इस चीज़ की परमिशन दूंगी, और कोई भी ज़बरदस्ती तुम नहीं कर सकती मेरे साथ ये कहकर कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारी बीवी हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ की इजाज़त मैं नहीं दे सकती तुम्हें, गलती से भी नहीं दूंगी तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त। मेरी चीज़ें हैं, अगर जब मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ
तो मैं तुमसे कहूँगी हाँ हम कर सकते। अगर मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं तुमसे कह दूँगी आज नहीं, मेरी मूड नहीं है इस चीज़ को करने का। लेकिन अपन सिर्फ हाथ पकड़े तो कहाँ जा रही है? जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ जा रही हूँ मैं। जो बात तुम कहना नहीं चाहते लेकिन वो बात मैं कह कर तुम्हें सुना रही हूँ। तुमने कहा ना कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं उन लड़कियों की, टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। अगर तुम कहोगे बैठो तो मैं बैठ जाऊँगी, तुम कहोगे खड़े हो जाओ तो जोया खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं जोया हूँ, जोया, और अपनी मर्ज़ी की मालिकिन, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करने वाली। अपनी मर्ज़ी से मैंने तुम्हें दिल दिया, अपनी मर्ज़ी से मैंने तुमसे प्यार किया, अपनी मर्ज़ी से मैंने अपने घर वालों को छोड़ा है। सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है। तो तुम मुझे छुओगे वो भी मेरी मर्ज़ी से, ना कि तुम्हारी मर्ज़ी से। तुम्हें मैं इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करो और तुम ये कहो कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें पूरा हक है मुझे छूने का। इस चीज़ की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं दे सकती और ना कभी दूंगी, समझी? अगर आइंदा जब मैं तुमसे कहूँ डोंट टच मी, तो इसका मतलब है डोंट टच मी, मुझे टच मत करना, मुझे छूना नहीं। चाहे हो मेरा नॉर्मल हाथ पकड़ना हो, चाहे कुछ और, चाहे सेक्स करना हो, चाहे इंटीमेशन होना हो, करना हो। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। अब बोलो, अपन क्या बोले? अपन नॉर्मल तेरे से बात करना चाहते तो बात को कहाँ से कहाँ लेके जाइए। अपन सिर्फ तूने हाथ पकड़ा है और तूने अपन को थप्पड़ मार के इतना लंबा भाषण सुना दिया, इतना लंबा लिस्ट सुना दिया। अपन को भी कोई शौक नहीं तेरे को छूने का। अपन भी तेरे से वगैरह जैसे तेरे को छू नहीं सकता, लेकिन तुझसे बात करना था अपन को और अपन तुझसे बात करना चाहती, तू अपन को इग्नोर कर रही है। अपन को थप्पड़ का बुरा नहीं लगा, तेरा हक है। जो तूने कहा वो बिल्कुल सही है, बिना किसी की इजाज़त के उसे छूना इज़ नॉट राइट। हाँ, ओ तो अब तुम इंग्लिश भी बोल रहे हो? क्या बात है, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो तुम। बहुत अच्छा इस इंग्लिश बोला तुमने। कंटिन्यू। अपन कंटिन्यू करेगा? हाँ करो करो, कंटिन्यू कर सकते, कंटिन्यू कहो, कंटिन्यू बोलो क्या बोलना है। अब तू अपन का इंग्लिश पकड़ के बैठेगी? हाँ, जिस इंसान को मैं अनपढ़ जाहिल कहती थी वो अब इंग्लिश में मुझसे बात कर रही है तो कह सकती हूँ ना, ऑफ कोर्स कह सकती हूँ। बोलो क्या बोलना है। और देख, अपन बात करना चाहती है बस। आई एम टॉक टू यूर, टॉक हर और यू टॉक मी। ओके कम ऑन टॉकर, बोलो क्या बोलना है। शिट यार, हाँ शिट, यस शिट, कम ऑन आगे बोलो, इससे भी आगे भी इंग्लिश होती है। देखो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओ ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, ओके आगे बोलो। क्या मैं यहाँ पर इंग्लिश की क्लास देने बैठा हूँ कि तुम इस इंग्लिश में सब कुछ सुनना चाहती हो मुझसे? नहीं, आज तक तो तुम्हारे मुँह से मैंने एक भी इंग्लिश लफ्ज़ सुना नहीं ना, इसलिए। और जब हम लोग इंग्लिश में मेरी मोम से ओ मोम से बात, तो तुमने उस रात सब कुछ सुना होगा मेरी मोम ने जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने मुझसे कहा था। और तुमने किस तरह की एक्टिंग की, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। हाँ, तालियां बजाने को, क्लैपिंग करने को दिल कर रहा है। क्लैपिंग पता है किसे कहते हैं? तालियां बजाने को। हाँ, तो इन्हें तुम समझती भी इंग्लिश और बोलती भी इंग्लिश है। इनके वाकई हम बेवकूफ़ बन गए यार। सही कहा आयशा ने, वाकई हम बेवकूफ़ बन गए। देखो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। हाँ बोलो, करो क्या बोलना है। अंडरस्टैंड विद यू, हाँ बोलो क्या अंडरस्टैंड करो तुम्हारी, बताओ। लिसन मी, आई जस्ट टॉक यू। हाँ इंग्लिश में, वाओ अमेजिंग, कूल, हाँ टू गुड, ओके फाइन। मुझे आती है इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल भी सकता हूँ और इंग्लिश समझ भी सकता हूँ। आई एम टॉक हर, आई एम लिसन हर, ओके। और आगे बोलो, और क्या? मैं अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। हाँ ये तो तुम इंग्लिश जो अच्छी खासी बोल रही हो इससे मैं समझ गई तुम अनपढ़ जाहिल नहीं हो, लेकिन डोंट टच मी, बस इतना कहना है मुझे। फ़िलहाल मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और जाके सीधा बैठ जाती पुष्पा के पास। पुष्पा जो उसे देख रही थी वो पुष्पा की तरफ नहीं देखकर यहाँ वहाँ देखती है।
तब पुष्पा उसके चीन को पकड़ के अपने सामने करके कहती है, क्या हुआ, मुझसे नज़र क्यों नहीं मिला रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, ये तुम्हारा और उसका मामला है, इसके बीच में मैं कभी नहीं आऊँगी। अगर उसने गलती की है तो मैं सज़ा देने का हक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई नो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो बस फिर ठीक है। एक सवाल पूछो आपसे। हाँ पूछो। आपने कभी बताया क्यों नहीं कि महानूर पढ़ी लिखी भी है? मैंने तुमने कभी पूछा मुझसे? नहीं। तो फिर मैं बताती कैसे? मुझे लगा था तुम्हें महानूर के बारे में सब पता होगा। महानूर क्या करती है, महानूर पढ़ी लिखी, कितनी पढ़ी लिखी है, मेरे सामने कभी ये चीज़ों के बारे में नहीं बताया तुमने। अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं कुछ तुमसे बता दी ना, और तुम्हें अपनी बेटी की सारी डिग्रियाँ भी दिखा देती कि इसने ये पूरी ये इस क्लास में इतना नंबर कंप्लीट किया है, फर्स्ट बोर्ड पेपर में इतना नंबर कंप्लीट किया है, सेकेंड बोर्ड पेपर में इतना नंबर कंप्लीट किया है, कॉलेज में इतना नंबर कंप्लीट किया है, सब कुछ बता देती। मैं क्यों छुपाती तुमसे? मैं कोई चीज़ छुपाती हूँ तुमसे? एक और सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो, क्यों नहीं पूछो। आपके ऑपरेशन में इतना लेट क्यों? अगर ये सब पैसे वाले हैं, लकी पैसे वाली है, महानूर पैसे वाली है, महानूर का तो मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। आयशा जो इतनी बड़ी वकील है, तो आपके ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लगा और पैसे जमा क्यों किए आपने? मेरी ज़िद की वजह से। एक्चुअली मुझे नहीं पता ये क्या काम करती है, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता इसने कभी मुझे। हाँ मैं डरती थी ये फ़ाइट के पैसे से मेरा इलाज करेगी, इसलिए मैंने इसे अक्सर मना किया था। इसने कई दफ़ा मुझे कहा है, पुष्पा देख पुष्पा, पैसे ये वाले नहीं, ये वाले। में कहा बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना ऑपरेशन, नहीं करना, मर भी जाओ तुम्हारे इस पैसों से मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, फाइट के पैसों से, बॉक्सिंग के पैसों से नहीं करूँगी। इसलिए मेरा वे इतना दिन तक इलाज रुका हुआ था। फिर इसके बाद इसने कसम खाई थी कि जब तक मैं मजदूरी करके पैसे ना कमा लूँ तब तक तेरा ऑपरेशन नहीं करूँगी, ठीक है? और ये आए दिन दिन रात ना देखकर, गर्मी सर्दी ना देखकर इसने यहाँ पर मेहनतें की हैं, बहुत ज़्यादा मेहनतें यहाँ पर करती थी, बाहर जाके करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। कई दफ़ा तो रात रात भर भी मेहनत करती थी। उसके पैसे मिलते थे, उससे हम एक क्या कहते हैं, उससे हम जमा करते थे। इस तरह जमा करते करते पैसे हो जाते। ये बहुत बड़े बड़े काम वाले काम करने के लिए पैसे लेती थी, जैसे कि एक खाली ट्रक खाली करना पड़ता था, उसके पैसे से अलग मिलते थे, कभी पता नहीं कितने मिलते, कभी कितने मिलते, वो सारे पैसे लाकर जमा करती थी। इस तरह करते करते उसने इतने सारे पैसे जमा कर ली कि मेरा ऑपरेशन आराम से हो सकता था। लेकिन आयशा से कभी मदद नहीं ली, न लकी से। हालांकि उन्होंने कई दफ़ा कहा कि यार हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हम इलाज कर सकते हैं पुष्पा की, लेकिन पुष्पा मैंने कभी उन्हें इजाज़त नहीं दी इस चीज़ की। और महानूर ने कभी भी किसी को पैसे नहीं लिए मेरे पर खर्चा करने के लिए, तो इसलिए मेरा ऑपरेशन इस तरह लेट हुआ था। और तो मैं इस चीज़ से कंफ्यूज थी। अगर आपकी बेटी इतनी बड़ी, मेरा मतलब आपकी बेटी नहीं कह सकते, आयशा और जोया सिंघानी इतनी बड़ी लॉयर है, एक केस के इतने सारे पैसे लेती है, तो उन्होंने आपके ऑपरेशन में इतना टाइम क्यों लगाया? मेरी बीमारी पुरानी नहीं है बेटा, मेरी बीमारी को तकरीबन 1 साल होने को आए। ओके, इन 1 सालों में इसने बहुत कोशिश की है। डॉक्टर ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं, ऑपरेशन कभी भी कर सकते, लेकिन बीच में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए सजेशन दिया था। तो ये थी। ओके, एक और सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। ये फाइटिंग क्यों करती थी, बॉक्सिंग वगैरह? ओह, इसका पापा बाबा यानी कि मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड भी थे? तो हंसने लगते हैं सब के सब। क्या मतलब बेटा मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते? नहीं, कभी आपने बताया नहीं, तो मैंने अभी तो कह रही, कभी तुमने किसी से चीज़ों के बारे में पूछा नहीं। पहले आई थी तुम्हें गुस्सा था, नफरत थी, चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें थी। इसके बाद तुम्हें मेरी बेटी से प्यार हो गया था, फिर उसके ऊपर लटक गई थी तुम, और तुमने कभी मुझसे पूछा नहीं। लेकिन हाँ, मेरी अच्छी बेटी बनकर तुमने मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह किया था। तुम्हें कुछ भी आता नहीं है, खाना पकाना कुछ भी नहीं आता, घर साफ करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं आती, लेकिन तुम प्यार करना अच्छी तरह जानती हो, प्यार बहुत अच्छी करते हो। मेरे हस्बैंड फाइट करते थे,
बहुत बड़े फाइटर रहा करते थे, उन्हें फाइटिंग का बहुत शौक़ होता था। मैं भी उनका साथ देती थी, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं खुश थी। जब से मानूर हमारी ज़िंदगी में आई, मानूर ने छोटे छोटे से कदमों से चलना सीखा। वो अपनी मुंह से उसने मुझे पुष्पा कहना सीखा, फिर अपने बाबा को बाबा कहना सीखा। फिर आराम आराम से मानूर अपने बाबा के साथ क्लब मतलब फ़ाइट क्लब जाने लगी, जहाँ फ़ाइट होती थी वहाँ जाती थी। फिर मुझे नहीं पता चला कि कब मानूर को भी फ़ाइटिंग पसंद करने लगी थी। तो उसके बाबा ने उसे फ़ाइटिंग सिखाई थी, बहुत अच्छी तरह से फ़ाइटिंग सिखाई थी। तो उसे भी छोटी छोटी हाथों से कभी कभार अपने पापा के साथ खेलने लगती इस चीज़ को। एक फ़ाइटिंग के दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो तब से मुझे फ़ाइटिंग के नाम से नफ़रत थी, क्योंकि फ़ाइटिंग अक्सर इंसान को छीन लेता है किसी से। हालांकि लाइट फ़ाइटिंग इतनी बुरी नहीं थी कि किसी की जान ली जाए, लेकिन उस फाइटिंग ने मेरे हस्बैंड की जान ले ली। शायद उन्होंने जानबूझ के मेरे हस्बैंड को मारा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कई दफ़ा से मैच जीत चुके थे और हर दफ़ा वो इंसान हारता था। इस दफ़ा हार की वजह से उसने मेरे हस्बैंड को फाइट के दौरान ही मार दिया था। उस पर केस नहीं हो सकता था, क्योंकि सब कुछ कुछ टाइम जैसे कि चीज़ें करने से पहले हमें दिया जाता है कागज़ वगैरह, उसमें सिग्नेचर करते हैं, कुछ करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो उन्होंने अपनी जान और ज़िंदगी इस फाइट के लिए रख दी है। बच गई तो उसकी खुशी, ना बचे तो उसकी कुछ नहीं। या तो इस फाइट के दौरान कोई हमेशा के लिए अपाज भी हो सकता है, या इसके फाइट के दौरान कोई मर भी सकता है। ऐसी फाइट हुआ करती थी उस टाइम पर, तो इस वजह से मैं डरती थी। फिर मुझे पता चला कि मानूर को इस चीज़ का शौक़ है, तो कई दफ़ा मैंने मानूर को रोका, और मेरी शायद डर की वजह से या मेरे प्यार की वजह से मानूर ने अपनी चीज़ें छुपा के की थी, बहुत अच्छी तरह से छुपा के की थी। ये बात मुझे तब पता चली जब जान आया था मेरे पास ये कहने के लिए कि मानूर एक फ़ाइटिंग कर रही है, उस फाइटिंग में उसकी जान जा सकती है। तो मैं एक माँ थी, कैसे ना रोकती अपनी बेटी को। अपनी कसम देकर, अपनी चीज़ें देकर, अपनी नाराज़गी लेकर उसके सामने से हटी थी। तो उसने मेरे सर पर हाथ रख के कसम का, तो कभी भी फाइट नहीं करेगी, कभी भी नहीं। लेकिन आज मैंने उस कसम को तोड़ दिया, उस कसम से उसे आज़ाद कर दिया, वो भी तुम्हारी वजह से। जब उसने कहा कि तुम्हारी क्लब में उसकी ज़रूरत है, तो मैंने खुशी खुशी इस चीज़ की इजाज़त उसे दे दी। ये है सच। अब तुम बताओ, क्या आज तक तुमने मुझे पूछा कि मेरे हस्बैंड कौन है? कभी तुमने मुझसे ज़िक्र किया कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या करती है, मेरी बेटी क्या काम करती है, क्या पढ़ती है? तुमने जैसा सोचा, हमने बस सोचा ठीक है। मुझे तो बस ये लगा कि तुम्हें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है मानूर के बारे में, तो इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताया ना। नहीं, ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा जब तुम्हें खुद से पता है तो तुम मेरे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हुई थी चीज़ें। अब तुम बताओ, क्या मैं कुछ गलत कहा? क्या मैंने कुछ गलत किया? तुमने जो मुझे पूछा नहीं तो मैंने तुम्हें बता नहीं। अब मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं कि मेरी बेटी फाइटिंग क्यों करती थी, मेरी बेटी ये चीज़ क्यों करती थी। सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, सब कुछ बता दिया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। पुष्पा अपने हाथों से मानूर को, जोया को खाना खिलाने लगती है, और मानूर से सिर्फ देख रही थी और अपने गाल पर हाथ रख के देख रही थी। तब लकी कहती, क्या हुआ, जोर का लगा तुझे? हाँ, नहीं, बहुत प्यार से लगा। उसने थप्पड़ कहाँ मारा था, उसने तो मेरे गाल पर किस दिया था ना मुझे। बड़ी आई थी, हाथ पकड़ के कमरे में ले जाओ, बीबी बना के रख दो, बीबी कहो, बीबी ये तुम्हारी हक रखती है। देख लिया रिटर्न मुझे क्या मिला, क्या कह रही थी मैं तुम दोनों से? वो जोया है, जोया, तुम लोग इसे हल्के में ले रहे हो। इतना हमने गहराई से नहीं सोचा था। अच्छा, तुम लोगों ने सब सोचा था गहराई से। तुम लोग एक नंबर के कमीने दोस्त हो। तुमसे कोई चीज़ की उम्मीद भी रख सकता हूँ मैं, कोई भी चीज़ की, समझे? तुम लोग तो मुझे मार खिलाने के लिए ही पैदा हुए, इस दुनिया में आज आए हो। आजकल मुझे लगता है कि मेरा मार खाने का दिन है, जब तुम लोगों को पता ही है मोहतरमा झाड़ू लेकर मुझे मार सकती है। तो अगर जब मैं उसे ये कहूँगा तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तो सुना ना क्या कहा इसने, कुछ भी हो, बीवी हो तब भी तुम्हें मेरी इजाज़त की ज़रूरत है मुझे छूने से पहले। अब भला बताओ, ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता, लेकिन गलत तो नहीं कहा यार, सही कहा। हाँ, तुम लोग अपना कहो, मुझे तुम नहीं कहा गए। अब उनको भूख नहीं है, ये कहकर मानूर वहाँ से उठ के साइड में जाके बैठ जाती है। जो ऐसे एक नज़र उसे उठते हुए देखती है। जब वो उठती है
तो आयशा ज़ोया की तरफ देखती, लेकिन जब ज़ोया उसे तरफ नहीं देख रही होती, लेकिन जब वो उठ के चली जाती है तब ज़ोया उसकी तरफ देखने लगती है और फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। उसने ये भी देखा प्लेट में सारा खाना वैसे के वैसे ही, उसने एक लुकमा भी नहीं खाया था, एक निवाला भी नहीं लिया था प्लेट से। तो कुछ नहीं कहती, सिर्फ देख रही थी बस, और देख रही थी और पुष्पा के हाथों से खाना खा रही थी। तब पुष्पा से डांट के कहती, क्या तुम्हें भी मैं अपने हाथों से खिलाऊं? हाँ, तुझे तो अपने बहू से इतनी मोहब्बत है, उसे खिला सकती, तो अपन को नहीं खिला सकती? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हें खाना खिलाओ, शराफत से बैठ के अपना खाना खाओ, फिर तुम लोगों को जाके थोड़ा देर आराम करना है, अपन को नींद नहीं आ रही, अपन काम पे जा रहा है, ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है, क्योंकि ट्रक आ चुका था और उसके सामान उतारने थे। तो वो यही करता है। तब मान ज़ोया पूछती है, ये काम ये क्यों करती है? अगर ये, मैंने कहा ना मेरी वजह से, इसके बाबा यही काम करते थे, मजदूरी भी करते थे, फाइटिंग के साथ साथ उन्हें काम भी करना पड़ता है वहाँ खाना खिलाने के लिए, सारा दिन फाइट करके पैसे तो नहीं कमा सकते। तो इस चीज़ से वो अक्सर कम ही फाइट करते थे, वो भी मेरी वजह से, लेकिन यहाँ पर काम करके मेहनत ज़्यादा करते थे। बहुत मेहनती थे मेरे हस्बैंड मानूर के बाबा, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाले थे मुझे, बहुत तनाशा मुझसे प्यार करते थे। कभी कभार जब ऐसे होता था कि मुझे एक राजकुमारी की तरह रखकर मेरा सारा काम करते थे, ऐसे थे ये इसके पापा, मतलब बाबा। ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठते हैं। तब ज़ोया कहती है, मैं जा रही सोने, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सर में दर्द है। और सबको बाय कहकर अपने रूम में आ जाती है। अभी तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे। वहाँ से आते आते यहाँ पर फ्रेश होकर फिर बैठ के खाना खा के एक दूसरे की टांग खींचना, हंसी मजाक करना, ये चीज़ें थी वहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो ज़ोया जाके अपने रूम में सो जाती है। वहाँ मानूर गुस्से में सारा काम कर रही थी और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम कर रही थी। जो काम उसका एक होता था अब दो डबल काम करती थी, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रक खाली कर चुकी थी, अब दूसरे ट्रक की बारी भी। तब लकी आके उसके हाथ को पकड़ के कहती, तू पागल हो गई है क्या? एक ही दिन में सारा काम कर देगी? अपने आप को सुपर वूमन समझती है? अपन खुद को क्या समझती है क्या नहीं समझती, अपन अच्छी तरह जानती है। बस अपन को काम करने दे, अपन को काम करना। ए पागल इंसान मत बन, अगर तुझे बात करनी तो जाके खुल के बात कर। रूम में गई है आराम करने के लिए, रूम लॉक कर, आराम से बात कर। हाँ, फिर रूम में जो तमाशा मेरा हो वो तुम लोग सुनना चाहते हो ना? अभी एक तमाशा देखा नहीं, थप्पड़ खाया अपन ने उसका हाथ पकड़ के, अब रूम लॉक करके उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा अपन? हेलो, अब में से किसी ने ज़बरदस्ती करने के लिए नहीं कहा, बस इतना कहा रूम लॉक करके बैठ के उससे बात करो। ज़बरदस्ती वाली कहाँ से बात आ गई? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अबे वो ज़बरदस्ती करने का सोचना भी मत, वो ज़ोया है ज़ोया। ऐसा ना हो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करने जाओ, तुम्हारी इज्जत सलामत ना रहे उसके हाथों। तुम लोग क्या कह रहे, बकवास कर रहे हो? यही जो तू सुन रहा है भाई, जो हम कह रहे हैं, जो तू सुन रहा है, समझा? ठीक है, अपन उसे सब कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो पकड़ हाथ लेके चल। तो फिर से घूर के वो उज़ैफ़ा को देखते हैं मानूर, कहता है फिर से शुरू हो गई। अरे देख, जब तक हाथ पकड़ के से घर से यहाँ से लेके बाहर निकलेगी नहीं तो तू बात कैसे करेगी उससे? बोल, कैसे बताएगी कि तू कौन है, क्या करती है, क्या काम करती है? अच्छा, उसके बाद वो मुझे थप्पड़ ना मारे, ये गारंटी दे सकता है तू? हाथ पकड़ के सब जब मैं लेके जाऊँगा तो उसे अपन को वहाँ ना मारे जहाँ अपन कितनी बड़ी इज्जत है। बोल। हाँ, ये भी सोचने की बात है। चौल में कुछ हो भी कुछ मसला नहीं है, लेकिन जहाँ को तुम बात कर